सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम जो इस देश के लिए कितने सारे इंटेलेक्चुअल अवार्ड्स जीतकर इस देश की शान बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक साइंटिस्ट, एक एकेडमिशियन होने के नाते उन्होंने देश के लिए कैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स बनाए। लोगों का आप रोज पोस्ट जरूर देखेंगे कि सोनम वांगचुक इतने सही इंसान थे, इतने ईमानदार इंसान थे जो क्लाइमेट चेंज के लिए उन्होंने आवाज उठाई। और आज लोग इस बात से परेशान है कि सोनम वांगचुक ऐसा आदमी एनएसए के तहत जेल में है और उसकी रिहाई होने में बड़ी परेशानियां आ रही हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो चुकी है, लेकिन वहाँ भी तारीख पे तारीख पड़ रहा है। तो लोगों ने अपनी भावना व्यक्त की कि आखिर जब कोर्ट में केस था तो वहाँ पे वर्डिक्ट क्या हुआ, क्या फैसला आया, क्या कहा गया उनके रिहाई के लिए। अगर आपको याद हो, सनी देओल ने एक फिल्म में ये बात अच्छी तरह समझाई थी कि एक आम आदमी जब कोर्ट जाता है तो उसके लिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और इसके अलावा क्या होता है आप सब देख ही रहे। लेकिन मेरा मानना कुछ इससे भिन्न भी है, क्योंकि बचपन से मैं एक हिंदू परिवार में पला हूँ। मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ और हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, परदादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। और हम एक गरीब परिवार से आते हैं जहाँ हमारे पिताजी, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा सकें, घर में राशन ला के अपने बच्चों को खिला पिला सकें। गरीब होने के साथ साथ वो एक निहायत ईमानदार व्यक्ति थे जो सरकारी नौकरी पर होते हुए उनके पास पैसे की कमी रही, यानी रिश्वत से कोसों दूर रहे, हमेशा लोगों को मदद करने के लिए आगे आते रहे। लेकिन उनके खुद के साथ इतनी परेशानियां थी। हमारी माता जी बहुत ज्यादा बीमार थी, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। पिताजी इतना पैसा नहीं कमा पाते थे कि बच्चों को सबको अच्छी शिक्षा दे सकें। सरकारी स्कूलों में हम पढ़े, लेकिन हमारे पिताजी जब अपने पिताजी से पूछते थे, आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ ईमानदारी के राह पर चलकर अपना काम किया, अपने देश की सेवा करी, तो मेरे साथ इस तरह का क्यों हो रहा कि मुझे अपने ही परिवार को पालने के लिए पैसे नहीं होते। तो उनके पिताजी उनको समझाते थे कि बेटा परेशान मत हो, ये कलयुग चल रहा और इस कलयुग में ऐसा ही होता है। कलयुग में गंगा उल्टी बहा करती है। देखो, इस फिल्म में ये गाना भी गाया गया है, हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। तो ऐसे में आप सब सोनम वांगचुक के लिए क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप बताइए। जब कलयुग है और आप कहते हैं कि सोनम वांगचुक ने बहुत अच्छे काम किए, तो आप बताइए उसका नतीजा क्या होगा। अब ये जवाब मुझे आपसे चाहिए। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए और बताइए मुझे, क्या कलयुग में अच्छा करने वाले के साथ अच्छा नहीं होता है? तो क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक अच्छा किए थे, और अगर किए थे तो जो वो जेल में है वो क्या गलत है?